हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम सीखने जा रहे हैं कि टैली के अंदर एक सिंपल और सोबर तरीके से हम एक कंपनी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर एक विमल कुमार प्रोप्राइटर है। इन्होंने 2 लाख रुपए लगाया, जिसके अंदर 20,000 रुपये का कंप्यूटर, प्रिंटर 12,000, कैश डिपॉजिट इन बैंक 1,20,000 और 48,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने परचेज़ की। मतलब उन्होंने सिंपल 2 लाख रुपए लगा के एक फर्म शुरू की। ये मैं आपको सिर्फ एक महीने की इन्वेंट्री और लेजर अकाउंट बता रहा हूँ बस। एक महीने में उन्होंने 1 अप्रैल 2025 में 2 लैपटॉप बाई किए 50,000 से। ITC 9,000, 59,000 की उनकी टोटल परचेज़ है। 2 अप्रैल में उन्होंने एक लैपटॉप सेल कर दिया 35,000 के अमाउंट हिसाब से, जिसके अंदर उन्हें 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ITC 6300 और टोटल 41,300। इनके पास बैलेंस बच गया इन्वेंट्री का एक लैपटॉप 25,000 के हिसाब से। ये आप जैसे देख सकते हो कि 50,000 के हिसाब से इन्होंने 2 लैपटॉप बाई किए, एक लैपटॉप इन्होंने भेज दिया 35,000 का। तो इन्वेंट्री इनकी बैलेंस बच गया एक लैपटॉप 25,000। तो गए जैसे इन्होंने आप देख सकते हैं कि एक लैपटॉप इन्होंने 25,000 रुपये का लिया और 35 का बेचा, तो यानी इन्हें प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये का। 10,000 के प्रॉफिट में से एक महीने में इनके एक्सपेंस ये हुए, फ्रेट 500, रेंट 5,000, स्टाफ वेलफेयर 650 एंड इनका नेट प्रॉफिट हो गया 3,850। यहाँ तक तो आपको सबको पता लग गया होगा। अब इस चीज़ को हमने टैली में कैसे एंटर करना है ताकि क्लियरली हमें समझ आ जाए। ये मैंने एक एक एग्जांपल इसलिए उठाया है कि आप कंफ्यूज ना हो, इजीली समझ पाएँ। अगर ज़्यादा एंट्री और हैवी अमाउंट लूँगा तो उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये किस हिसाब से एंट्री चल रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आइए चलते हैं हम टैली में। ये सिंपल मैंने अभी टैली क्रिएट की है, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। ध्यान से देखिए, ना P&L में और ना ही बी प्रेस करेंगे, Alt F1, ये भी ज़ीरो है। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि विमल कुमार जी ने 2 लाख रुपए लगाया, उसकी एंट्री हमने कंप्यूटर में, एसेट्स में, प्रिंटर में, बैंक में कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री कंप्यूटर 20,000 का उन्होंने बाई किया। तो सबसे पहले आपने वी प्रेस करना है, वाउचर, जनरल एंट्री। ईयर तो मैंने चलो अभी सेलेक्ट किया हुआ 1 अप्रैल 2019। आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, या 19 कर दीजिए आप, कोई नहीं। 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक का, यानी एक महीने की जो भी एंट्री है, जो भी एक्सपेंस है, जो भी परचेज है, जो भी सेल है, आपको इजीली इसी से पता लग जाएगा। उस हिसाब से आप मल्टीपल एंट्रीज डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि अभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 20,000 का इन्होंने कंप्यूटर बाय किया। यहाँ पर गाइस आपने खोलना है, Alt C करेंगे, जैसे प्रेस लेज़र क्रिएशन हो जाएगी। कंप्यूटर, एंटर मारेंगे, अंडर फिक्स असेट्स एक्सेप्ट 20,000। 2 प्रेस करते ही Alt C, विमल कुमार कैपिटल अकाउंट, इसको कैपिटल अकाउंट में आप कन्वर्ट कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट। आप नरेश में कुछ भी डाल सकते हैं, इंट्रोड्यूस फिक्स असेट्स एज कंप्यूटर। गाइस आप जैसे एंटर मारेंगे, मैं एक एक इन्वेंटरी डाल के आपको बताता रहूँगा कि इसका इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है। एस्केप करें, बी प्रेस करें, Alt F1। ये देखिए गाइस, विमल कुमार जी ने 20,000 रुपये लगाए, एक कंप्यूटर बाय किया 20,000 का। अब आ जाइए नेक्स्ट एंट्री पे, इसको आप कर दीजिए येलो, डार्क कर दीजिए। फिर प्रिंटर, यहाँ पर फिर उसी हिसाब से Alt C। आप चाहे तो Alt C के बजाय ALC करके भी एंट्री डाल सकते हैं। प्रिंटर,
फिक्स असेट्स, प्रिंटर 12,000, विमल कुमार। कंट्रोल आर करेंगे तो रिपीट वही सेम नरेशन आ जाएगी, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर डाल दीजिए प्रिंटर। ये देखिए गाइस, बी प्रेस किया, ऑल्ट F1। अब आपके एसेट्स में कंप्यूटर एंड प्रिंटर ऐड हो चुके हैं 32,000 के। विमल कुमार 32,000 के हिसाब से कैपिटल इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इसको भी आप डाल कर दीजिए। कैश डिपॉजिट इन बैंक, सपोज इन्होंने अपना करंट अकाउंट खुलवाया नया, उसमें इन्होंने 1,20,000 रुपये जमा कराया, तो वो उसकी एंट्री आपने डालनी है। वी प्रेस करके कॉन्ट्रा या जो भी इनका बैंक है, HDFC, ICICI, वट एवर जो भी है, कैश 1,20,000 रुपये, कैश डिपॉजिट। अच्छा, एक बात और गाइस, ये कैश तो अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब इसकी एंट्री पहले, सबसे पहले आपने इसकी कैपिटल में भी एंट्री डालनी, यानी कैपिटल रिसीट्स कैश विमल कुमार 1,20,000 रुपये। इसकी आप नरेशन डालेंगे कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। अब इसका इफेक्ट देखिए, आप बी प्रेस करेंगे, ऑल्ट F1, ये देखिए कैपिटल हो गई 152, असेट्स 32,000 के, बैंक अकाउंट में आपके पैसा जमा है 1,20,000 रुपये। अब गाइस लास्ट एंट्री लगी प्लांट एंड मशीनरी की 48,000 की। अब इसकी एंट्री आपने डालनी, वी प्रेस किया, जनरल एंट्री, ऑल्ट C, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स असेट्स 48,000, विमल कुमार, कंट्रोल R, प्लांट एंड मशीनरी। देखिए गाइस, बी प्रेस किया। अब आप ध्यान से देखिए, 2 लाख की कैपिटल आ गई, असेट्स 80,000 के, बैंक में जमा 1,20,000। ये आप ध्यान से देखिए, 2 लाख ये, 2 लाख ये, यानी आपकी 2 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है गाइस, अब ये एंट्री जो आपके ऊपर की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड एंट्री पे, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग करनी है लैपटॉप की। 2 लैपटॉप हमने परचेज़ करने और 1 लैपटॉप हमने सेल करना है। इसकी भी एंट्री अब डेट डाल दीजिए 1 अप्रैल 2019, इसको कर दीजिए आप 2 अप्रैल 2019। अब आपने सबसे पहले अकाउंट खोलना है गोपाल ट्रेडर के नाम से। आ जाइए टैली पे, ए प्रेस करना है, L क्रिएट गोपाल ट्रेडर्स, इसका ग्रुप अड्डा आपने डालना है सेंट्री कैटर, एड्रेस जो भी आपका दिल्ली, पंजाब, गुड़गांव, जो वट एवर, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए दिल्ली। GST नंबर डाल दीजिए यहाँ पर 03 ABZ PS 61K 1Z5। ठीक है गाइस, अब इसकी आप परचेज डाल दीजिए F9, बिल नंबर 25, गोपाल ट्रेडर। ध्यान से देखिए 59,000 परचेज, $50,000
गाइस इसमें ना मैंने अभी एंट्री क्रिएट नहीं की, मैं आपको एंट्री क्रिएट करता हूँ लैपटॉप की। पहले हम लैपटॉप की एंट्री क्रिएट कर लें। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पे, इन्वेंट्री, स्टॉक आइटम, क्रिएट लैपटॉप, प्राइमरी यूनिट में आप ऑल्ट सी करके यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। पीसेस डाल दीजिए यहाँ पर, पीसेस PIECS। ठीक है, ये आपकी लैपटॉप की एंट्री क्रिएट हो चुकी है। अब आप जाइए वहीं पे, वी प्रेस कीजिए, परचेज बिल नंबर 25 गोपाल ट्रेडर 59,000 परचेज। यहाँ पर लैपटॉप आ गया। कितनी आपने क्वांटिटी बाई की है? 2 पीस 25,000 के हिसाब से 50,000। यहाँ पर आपने डाल देना परचेज ITC, इनपुट 3500 परचेज ITC। सॉरी यहाँ पर आप डालना आपने 4500 नीचे डाल दीजिए बिल नंबर 25/2 लैपटॉप। इसको आपने एक्सेप्ट करके ओके कर देना। अब यहाँ पर आप P प्रेस करेंगे तो आप ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपको दिखाएगा 50,000 की आपने परचेजिंग की है, जिसके अंदर आपने लैपटॉप परचेज किए 2। ये देखिए ध्यान से, 25,000 के हिसाब से आपने 2 लैपटॉप परचेज किए, 50,000 की वैल्यू है। ये एंट्री भी आपकी ओके हो गई। अब आपने यही लैपटॉप 2 अप्रैल को आपने सेल कर दिए। मैं आपको सिंपल एंट्री ऐसे बता रहा हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए। और सेम एंट्री आपकी पहले मैनुअल की है और यही एंट्री आपके टैली पे आएंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि किस हिसाब से एंट्री चल रही है और किस हिसाब से लेजर क्रिएशन चल रहा है। सेल की एंट्री आ गई 2 अप्रैल को, वी प्रेस किया, राइट साइड पे F8 सेल, कैश, पार्टी का नाम डाल दिया पंकज, मिस्टर पंकज, एड्रेस डाल दिया चंडीगढ़, सेल लोकल, लैपटॉप 1 लैपटॉप 35,000, सेल आउटपुट 9%, सेल आउटपुट 9%, ठीक है। और ये एंट्री आपने एक्सेप्ट कर देनी है। तो गाइज ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी हमने कर दी डन। अब आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये दीजिए, ये देखिए P प्रेस किया, हमने बाई की 50,000 की 2 लैपटॉप, सेल किए 1 लैपटॉप हमने 35,000 का, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया 25,000 रुपये का एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया था। बैलेंस इन्वेंट्री 1 लैपटॉप 25,000 रुपये की। इसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपये का। ये देखिए 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। आप ध्यान से देखिए, आप बैलेंस शीट में भी आके देखिए, बैलेंस शीट में देखिए 59,000 हमने देने हैं गोपाल ट्रेडर के, जिनसे हमने बाई किया हुआ, इनको हम कर देते हैं कैश पेड। बैलेंस नील, हम इनको कैश पे करते हैं। अभी इनको कैश हम थोड़ा पे करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना कैश है नहीं, हम इनको 40,000 पे कर देते हैं। ये इस हिसाब से F5 पेमेंट गोपाल ट्रेडर 40,000 कैश पेड। अब आप गोपाल ट्रेडर के अकाउंट में आएंगे, इतना देखेंगे गोपाल ट्रेडर F7, ये देखिए यहाँ पर इनको 19,000 पेबल दिखा रहा है।
जो हमने बाद में इसको बैलेंस देना है इनको, वो चाहे हम बाद में दें, कैश दें या बाई चेक दें। यहाँ तक की एंट्री आपको कंप्लीट हो गई। अब आप पी प्रेस कीजिए। अब आप आते तीसरे पड़ाव पे जिसपे है एक्सपेंस। हमारा एक्सपेंस हुआ फ्रेट, रेंट, स्टाफ वेलफेयर एंड ये हमारे नेट प्रॉफिट निकला। हम यहाँ पर आ जाते हैं, फिर एंट्री क्रिएट करते हैं, लेजर क्रिएट ALC फ्रेट एक्सपेंस। नेक्स्ट लेजर रेंट पे किया हमने, रेंट ये ऑलरेडी गाइस खुला हुआ है, रेंट चलो ठीक है। स्टाफ वेलफेयर AL क्रिएट स्टाफ वेलफेयर। चलो गाइस इसकी बाकी एंट्री में कर देते हैं हम। पी प्रेस किया, फ्रेट 500 हमने पे कर दिया। सपोज इसको हमने 30 अप्रैल में पे कर दिया, फ्रेट 500 कैश पेड। फिर हमने रेंट पे किया 5000 कैश पेड रेंट। स्टाफ वेलफेयर हमने 650 पे कर दिया फॉर द मंथ, कैश पेड। ठीक है गाइज, अब हमारा नेट प्रॉफिट होना चाहिए 3850। प्रॉफिट होना चाहिए 10,000 रुपया और इन्वेंट्री होनी चाहिए हमारी 25,000 की। चलो हम देख लेते हैं किस हिसाब से इसकी एंट्री आई है। फिर पी प्रेस किया, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 ठीक है। 10,000 का हमारे प्रॉफिट हुआ। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट F1 कर दीजिए, ऑल्ट F1। ये देखिए सेल लोकल है या इंटरस्टेट है, परचेज लोकल है इंटरस्टेट है, उस हिसाब से आपको दिखाता रहेगा। लैपटॉप 1 इसको एंटर मारेंगे तो ये दिखाएगा 1 पीस 25,000 का। ये हमारे एक्सपेंस हो गए, रेंट, स्टाफ वेलफेयर और नेट प्रॉफिट आ गया 3850। इसकी बैलेंस शीट भी आप चेक कर लीजिए। बी प्रेस कीजिए, ऑल्ट F1। ये देखिए गाइज 9,000 हमने ITC पे किया हुआ है। ये देखिए 9,000 ITC पे, पेबल आ गया 6300, ये 6300 और हमारा बैलेंस ITC जो डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है वो है 2700। होप गाइज मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया हूँ इस चीज़ के बारे में। और भी इसी तरह के टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा धीरे धीरे। इन्वेंट्री, स्टॉक, लेजर क्रिएशन, RCM, तो इसी तरह के छोटे छोटे इंफॉर्मेशन या इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताता रहूँगा। ये एंट्री आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल को लाइक करना। थैंक्स।